पूर्व सांसद और जन अधिकार पार्टी के संयोजक पप्पू यादव ने फिर विवादित बयान दिया है। मधेपुरा में पप्पू यादव ने शहीद चौकीदार गुरुदेव पासवान के हत्यारे को गोली मारने वाले को 1 लाख का इनाम देने की बात कही। पप्पू यादव ने शहीद चौकीदार के परिजनों से मुलाकात की और वो उनसे मुलाकात करने के लिए मधेपुरा के भेलवा गांव पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि चौकीदार के हत्यारे को जो गोली मारेगा उसे वो 1 लाख रुपए इनाम देंगे। पहले सुनिए पप्पू यादव ने क्या कहा। यदि अपराधी इतना बड़ा है, हमें तो सीधा चैलेंज करके कहे छे जे सुसाइड करते होगा 1 लाख टका पप्पू यादव पे चुपचाप होगा खत्म करके भी अपराधी समाज के लिए चाहे आदमी को मार करके तो गोली मारोगे ना, हाथी पागल रह जाए तो गोली मारे थे ना। जब अपराधी पागल रह जाए तो की करना चाहिए, शमशान मिलना चाहिए ना। 3 महीना में गेल जाए सी कोर्ट, चार्जशीट में 2 अपराधी के नाम छाड़ रहे थे, फिर जो जेल जाए वो तो धमकी देकर पैसा मांगे थे। और अब सवाल यह है कि क्या पप्पू को कानून पर भरोसा नहीं है, क्योंकि जिस तरह से सीधे गोली मारने की बात पप्पू यादव कह रहे हैं उससे सवाल यही उठता है कि क्या पप्पू यादव लोगों को भड़का रहे हैं, क्योंकि लोगों को जिस तरह से वो बयान दे रहे हैं उसमें लोग हामी भर रहे हैं। उसके बाद सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ चर्चा में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव के बिगड़े बोल पर बीजेपी प्रवक्ता संतोष पाठक ने उन्हें नसीहत दी है। पप्पू यादव जी की जो राजनीति है वो तो गुंडाई पर ही आधारित रही है। एक समय पर वो जंगल राज के पर्याय हुआ करते थे। जिस प्रकार की भाषा का उपयोग वो कर रहे हैं वो पूर्णतः गैर कानूनी है और पूर्णतः असंवैधानिक है। भारतीय जनता पार्टी का मत यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसको पप्पू यादव इस भाषा का उपयोग करके तालिबान बनाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी यह मांग करती है कि उक्त दोषी को पकड़कर कानून के दायरे में सजा दिया जाए। साथ साथ पप्पू यादव को भी इस प्रकार की गैर संवैधानिक भाषा का उपयोग करने के लिए दंडित किया जाना आवश्यक है। और वहीं पप्पू यादव के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने भी इसकी निंदा की है। कुंतल कृष्ण ने कहा कि यह तालिबान नहीं बिहार है, जहां सबके लिए एक कानून है। ये बिहार है, यहां महागठबंधन की सरकार है और महागठबंधन की सरकार में कानून सबसे ऊपर है। कानून सबके लिए बराबर है और कानून अपना काम बिहार में करता है। राजनीतिक लोगों से उम्मीद है कि वो ऐसा कोई बयानबाजी न करें जो कानून के खिलाफ की बात करे, वरना कानून सबके लिए अपना काम करेगा। पप्पू यादव के बयान पर जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने भी इसकी निंदा की है। अभिषेक झा ने कहा कि किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के बयान से बचना चाहिए। गुरुदेव पासवान की हत्या बेहद नृशंस घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं का समाज में कहीं स्थान नहीं हो सकता। लेकिन एक बात तय है, जो भी दोषी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, प्रशासन अपना काम करेगा। पप्पू यादव जी का जो इस तरह का बयान है वो कहीं भी स्वीकार योग्य नहीं हो सकता है। कानून अपना काम करेगा, कानूनी कार्रवाई होगी, लेकिन कोई इस तरह का फरमान सुनाए यह उचित और सही नहीं है। किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए। पप्पू यादव के बयान की आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने भी निंदा की है। एजाज अहमद ने कहा कि सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह के बयान देना उचित नहीं है। जल्द ही इस मामले का पटाक्षेप हो जाएगा, लेकिन कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता के लिए जो सांसद भी रहे हैं, विधायक भी रहे हैं, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेने का काम कर रहे हैं। ये किसी भी दृष्टिकोण से उचित नहीं है। सस्ती लोकप्रियता के लिए ऐसी भाषा और ऐसे मामलों में जो कानून को हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
बेगूसराय में अपराधियों ने एक कपड़ा दुकानदार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना बछवाड़ा थाना के फतेहा गांव की है, जहां अपराधियों ने कपड़ा दुकानदार सुनील कुमार यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या से नाराज लोगों ने NH 28 को जाम कर दिया और जमकर बवाल किया। गुस्साए लोगों ने कई वाहनों को भी जमकर तोड़फोड़ की और पुलिस ने मौके से खोखा भी बरामद किया है। और इधर लातेहार में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन ऑक्टोपस चला रहे सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। इनमें 10 हथियार के साथ ही 950 से अधिक कारतूस भी जब्त किया गया है। वहीं 41 ग्रेनेड, 200 से ज्यादा IED और विस्फोटक भी जब्त किए गए हैं। लातेहार में गढ़वा और छत्तीसगढ़ की सीमा से सटा बूढ़ा पहाड़ नक्सलियों का गढ़ माना जाता है और नक्सलियों के खात्मे के लिए लगातार यहां पर ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया जा रहा है। लोगों ने एक ज्वाइंट अभियान चलाया और उस ज्वाइंट अभियान में हमें ये करीब अभी 10 के आसपास जो कम्प्लीटली फंक्शनल हथियार हैं, करीब 950 के आसपास अलग अलग वेपन्स के एमुनिशंस हैं और हैंड ग्रेनेड्स हैं, UBGL हैं और दूरबीन है, वॉकी टॉकी है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि मिली है। हमें लगता है कि इससे जो बूढ़ा पहाड़ में पहले से क्रियाशील दस्ता है उसको एक बड़ा झटका लगा है। हमारा ऑपरेशन ऑक्टोपस चल रहा है 28 तारीख से और अभी चल ही रहा है। उसी के क्रम में ये हथियारों की बरामदगी हुई है, क्योंकि उसका आर्सेनल नंबर वगैरह बहुत सारा चीज़ है। हम लोग का अपना इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उस पर देख लेंगे कि वो कहाँ से लूटा गया है। कुछ एक 315 है तो वो तो प्राइवेट ये का है। मुजफ्फरपुर में दोस्त के साथ प्रेमिका से मिलने गए प्रेमी की छठ घाट के पीछे पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि युवक को ईंट पत्थर से इतना मारा गया कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि उसके साथी की भी बांधकर पिटाई की गई, जिससे वो घायल हो गया है और उसका सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना कांटी थाना क्षेत्र के मेहरता गांव की है। मृतक निहाल उर्फ आयान मेहदी हसन रोड का रहने वाला था और दूसरे धर्म की लड़की से 4 साल से उसका प्रेम संबंध था और 2 साल पहले दोनों घर से भाग भी गए थे, जिसका लड़की के परिजन लगातार विरोध कर रहे थे और केस मुकदमा भी चल रहा था। इसी बीच मृतक के घर वालों का आरोप है कि लड़की के परिजनों ने युवक को बुलाकर उसकी पीट पीट कर हत्या कर दी। बार बार दबाव आ रहा है कि तुम आओ मेरे पास छठ में मिलने के लिए। तो मिलने के लिए वो गया अपने दोस्त के संग। तो वहाँ पे उसका पिताजी का नाम है शंभू साहब, वो जबरदस्ती मतलब पकड़ के मार उड़ दिया। मतलब इतना मारा कि संग संग स्पॉट डेड हो गया। हम जब शंभू साहब को कलकत्ता से फ़ोन किए, अगर रिकॉर्ड चाहिए तो 5 बजे शाम का रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हम 5 बजे शाम में कलकत्ता से हम लोग उसको फ़ोन किए कि शंभू जी हाथ पैर तोड़ दीजिए, जो करना कर दिए, सिर्फ जान नहीं मारिए आप। तो शंभू क्या बोला कि नहीं हम पब्लिक इशू बना करके हम उसको मरवा देंगे, मार देंगे। 4 साल पहले केस किए हुआ था, सब मामला खत्म हो गया था। हम अपना बेटा को हल बेल करा दिए थे, वो आ गया तो लड़की चली गई अपने घर। लड़का कल बोलवा के मेरे बेटा को हम शंभू से हाथ पैर जोड़ रहे हैं फोन पर। हमने बेटा को कुछ नहीं कीजिएगा, लेकिन शंभू साहब मार दिया, करा मार दो, यही नंबर से फोन किए हैं। नवादा में सिलेंडर ब्लास्ट में घायल 3 लोगों की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के हैं। सिलेंडर विस्फोट में 5 लोग जख्मी हुए और PMCH में इलाज के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। हिसुआ में बीच बाजार रखे सिलेंडर में विस्फोट हुआ था, जिससे वहां मौजूद 5 लोग घायल हुए थे। और ये पिंटू कुमार। गुमला के झारखंड डीपा के पास तेज रफ्तार बस ने स्कूटी सवार को रौंद दिया और बेकाबू होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में एक यात्री की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। इनमें से 3 घायल यात्रियों को रांची के रिम्स रेफर किया गया है। ये बस राउरकेला से गुमला जा रही थी, तभी रास्ते में यह हादसा हुआ।
अचानक बस झटका लेके लगा, हमरा कुछ नहीं पता चला। इसके बाद चोट लगा, मैं बेहोश हो गया। और क्या? कौन बस में जा रहे थे? धनबाद के सुदामडी और माइंस कॉलोनी में चोरों ने 5 घरों को निशाना बनाया और करीब 25 लाख से अधिक की संपत्ति लेकर चलते बने। इसमें लाखों रुपए मूल्य के आभूषण, हजारों रुपए नकद समेत अन्य कीमती सामान शामिल हैं। घटना की सूचना के बाद सुदामडी पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। चोरों ने चोरी के दौरान मोहल्ले और घरों में लगे सीसीटीवी कैमरे को कपड़े से ढक दिया ताकि सुराग नहीं मिल सके। बाद में आए ये लोग, पहले आए। अच्छा, क्या क्या चोरी हुआ? पीस मंगलसूत्र था और कान का 4-5 जोड़ा था, मांग टीका था, अंगूठी था और क्या बोलते हैं ढोलना वोलना, मतलब बहुत सारा गहना था। क्या मांग रहे, मेरा गहना और पैसा वापस हो जाए और क्या मांगे। समस्तीपुर में छठ के दौरान अलग अलग जगहों पर डूबने से 6 लोगों की मौत की खबर है। सरायरंजन के जितवारपुर कुम्हेरा पंचायत में छठ पूजा के दौरान तालाब में नहाने के दौरान गहरे पानी में डूबने से उदित नाम के एक युवक की मौत हो गई, जबकि मोरवा दशनी पंचायत में तालाब में नहाने के दौरान एक लड़का गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं रोसड़ा के महुली गांव में आज सुबह के अर्घ के दौरान 18 साल का एक युवक पानी में नहाने लगा, जिसकी डूबने से मौत हो गई। विद्यापति नगर के कांचा गांव, हलाई ओपी के न्यून नदी में भी 3 युवकों की डूबने से मौत हो गई। घटना को लेकर प्रशासन ने मुआवजे की बात कही है। आपदा के तहत इनकी जो राशि है वो भी दी जाएगी, जो सरकारी प्रावधान है वो तुरंत ही हम लोग भुगतान करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हमारे स्थानीय गोताखोर जो यहाँ बथुआ बुजुर्ग के हैं, यही टीम ने इसको तुरंत खोजा है। घटना सुबह में घटी है, जानकारी मिली है तो देखा गया है कि यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं उनके प्रयास से निकाल भी लिया गया है और परिजन अगर आगे की प्रक्रिया पोस्टमार्टम है तो कराते हैं तो उसके अनुसार जो है जो सरकारी प्रावधान के अनुसार होगा वो नियमानुसार मिलेगा। कटिहार में एक व्यक्ति को एक नशेड़ी युवक को नशे के कारोबार और नशा करने से रोकना महंगा पड़ गया। नगर थाना क्षेत्र के गामी टोला कसेरा भवन के पास नशेड़ी युवक ने युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया। फिलहाल घायल श्याम कुमार को बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद पीड़ित के परिजनों ने आरोपी युवक किशन को पकड़कर जमकर पीटा और पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़े हैं तो सर छोड़ दे, छोड़। कैसे हुआ पूरा घटना? पूरा घटना यहाँ पे बहुत दिन से जो स्मैकिंग का काम करता था, उस लड़का को हमने समझाया बहुत बार तो नहीं समझा। कल समझाते समझाते 70 हो गया, वो तो उसको समझाने के लिए गया तो उल्टा ही हमको जो है धारदार चाकू लेके आने लगा। आया तो उतने में मेरा भाई बचाने के लिए गया तो उसी का पेट में जो है चाकू मार के। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने पूर्व मुखिया पति पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। अपराधियों ने सीने और कमर में 5 गोली मारकर उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद बाइक सवार अपराधी हथियार लहराते हुए वहां से फरार हो गए। ये घटना गुटनी थाना क्षेत्र के सुहागरा धाम की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि मृतक बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी के कार्यक्रम की तैयारी में लगे हुए थे, तभी अपराधियों ने उन पर फायरिंग कर दी। गंभीर हालत में पूर्व मुखिया पति को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद लोग आक्रोशित हो गए और जमकर बवाल काटा और अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मैं कहना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो जो गोली मारा है अपराधी उसको सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी जो दुनिया का जाल है इनके पास पकड़ने का उसको लगा करके वैसे अपराधियों को जितना जल्दी है पकड़े। पब्लिक जब हो हल्ला किया तो भाग के अपने घर रूम में घुस गए। अभी तक किसी तरह का डीएम साहब को 4 बार फोन किया, 5 बार फोन किया, कोई अभी तक रिप्लाई नहीं हुआ है। बैजनाथ चौधरी पूर्व मुखिया सुहागरा घाट के हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े उनको गोली मार दी।
खबर गुमला से है, जहां घाघरा थाना क्षेत्र के नौडिहा पुल के पास आग लगने से बाइक जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार हापामुनि ग्राम निवासी कुलदीप बड़ाइक घाघरा से अपने घर आ रहा था। इसी बीच नौडिहा के पास अचानक मोटरसाइकिल से चिंगारी निकली और उसने आग का रूप ले लिया। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन आग की चपेट में आ जाने से बाइक पूरी तरह से जलकर खत्म हो गया। लिया खतरनाक। गाड़ी किसका है? किसका गाड़ी है? क्या पता है वो आदमी। मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई, जहां रहीमपुर रक्सा गांव में दूध गर्म करने के दौरान गैस रिसाव से भीषण आग लग गई और इस आगलगी में आधा दर्जन से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस घटना में करीब 80,000 रुपए कैश और लाखों के सामान जलने की बात भी सामने आई है। दमकल की टीम मौके पर देर से पहुंची, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस घटना में कई लोग घायल भी हो गए हैं। और वहीं नालंदा में सड़क हादसे में घायल एक एएसआई की बीती रात इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना एकंगरसराय थाना क्षेत्र बाईपास की है। गया के रामपुर थाने में एसआई के पद पर तैनात चिंटू पासवान खरना पूजा के दिन प्रसाद खाकर बाइक से लौट रहे थे, तभी रास्ते में एक पिकअप वैन ने ठोकर मार दी थी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। नालंदा में इलाज के बाद उन्हें पटना भेजा गया था, जहां इलाज के दौरान बीती रात उनकी मौत हो गई। दारोगा की मौत के बाद पुलिस लाइन में उन्हें सलामी देने के बाद शव को जब घर लाया गया तो छठ का उत्साह मातम में बदल गया। अभी 8 महीने पहले ही चिंटू पासवान की शादी हुई थी। वे 2018 बैच के दारोगा थे और छठ की छुट्टी में घर आए थे। जा रहे थे और लगता है पिकअप मारा है। पिकअप मारा है। क्या नाम था इनका? चिंटू पासवान। इनके पिताजी का? नरेश पासवान। कहाँ पोस्टिंग थे? गया मानपुर थाना। रामपुर। छठ के मौके पर लखीसराय के नपुरा गांव में दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के अलावा झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के पहलवान भी शामिल हो रहे हैं। प्रथम स्थान पर जीतने वाले पहलवान को 1 लाख, दूसरे स्थान पर रहने वाले को 50,000 और तीसरे स्थान के लिए 21,000 रुपए का इनाम रखा गया है। बिहार चैंपियन चंद्रभान पहलवान ने सरकार से दंगल प्रतियोगिता को बढ़ावा देने की मांग की है। आज विराट दंगल कुश्ती प्रतियोगिता है भनपुरा में। हमने संकल्प लिए हैं कि पूरे बिहार में जिला बाय जिला, प्रखंड बाय प्रखंड कुश्ती कराने का काम करेंगे। जो कुश्ती समाप्त हो गया था मैं उसे जिंदा करके रहूंगा, मैं संकल्प लिया हूं। और यहाँ जो है देश विदेश से पहलवान पहुंचे हैं, हमारे बिहार से भी पहलवान पहुंचे हैं। कटिहार में 2 दिवसीय कुश्ती का दंगल आयोजित किया गया। हर साल होने वाले दंगल में बिहार के अलावा दिल्ली, पंजाब सहित कई राज्यों के पहलवान पहुंचते हैं। पहलवानों के दांवपेच को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। रंगकोल गांव में सालों से कुश्ती प्रतियोगिता हो रही है। प्रसन्नता है कि आज भी मिट्टी की सौंधी खुशबू से ओतप्रोत प्राचीन खेल परंपरा जो शारीरिक बल और दांव पेचों से भरपूर होता है, जहां आज देश के विभिन्न प्रदेशों से दिल्ली, हरियाणा, कानपुर, अयोध्या और इंदौर जैसे विभिन्न प्रदेशों से आज यहां पहलवान आए हुए हैं। खबरें लगातार जारी हैं। अब बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।